अब यहाँ पे आते हैं, इसको पहले कंपोनेंट इसके देख लिया हम लोगों ने, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये आपके सारी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन, द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट प्लांट सेल इज ए रिजिड एंड नॉन लिविंग लेयर ऑफ सेल वॉल। दे कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन, हेमिसेलुलोज और लिग्निन। सेल वॉल जो मैंने बताया था, दे प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल वॉल जैसे आप पेड़ वगैरह देखते हो या पौधे देखते हो, बहुत ही कठोर होते हैं, सॉलिड होता है, ठीक है। तो उनका जो लंबे लंबे तक, ऊंचे ऊंचे तक भी जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। और उसमें स्ट्रांग का कारण क्या है? ये सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज। कई चीजों में ये वैक्सेस भी पाए जाते हैं। क्या कह रहे हो? लिग्निन एक कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट्स है। जब हम लोग देखेंगे लिग्निन सेलुलोज बनता है, ये सेलुलोज और लिग्निन साथ में रहता है, लिग्नो सेलुलोज मटेरियल बनाता है। ये तो एक गमी टाइप का स्ट्रक्चर का जो सेल को जोड़ के रखता है, सेल टू सेल जोड़ना काम करता है। जैसे आप पत्थर देखते हो, पत्थर में सीमेंट डाल के हम लोग जोड़ते हैं। तो ये जो मटेरियल्स हैं, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, ये सारे सेल को जोड़ने का काम करते हैं। कंस्टिट्यूएट काइंड ऑफ एक्सोस्केलेटन, और ये सेल को जोड़ने के अलावा एक प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट बनाता है। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ प्लांट सेल एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम डेसिकेशन। प्लांट बहुत ही गर्मी में भी जिंदा रह लेता है ना, और उसका शेप भी टूटता नहीं है, मतलब वेरी नहीं करता है। तो ये सारा कुछ जो प्रॉपर्टीज है प्लांट की, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत रोल है ये सेल वॉल का। और उसके अंदर ये सारे जो मटेरियल्स हैं, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, ये सारा कुछ हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं सब समझाऊंगा आपको। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या है? ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक जनरल स्ट्रक्चर, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। अब इन सारी सेल्स के अंदर और डिटेल में अगर हम लोग देखें तो एक प्राइमरी वॉल पाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके नीचे एक सेकेंडरी वॉल है, फिर उसके लास्ट में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल है, सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल है इन द केस ऑफ सेल वॉल। तो अ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिलर नेटवर्क लाइंग इन अ जेल लाइक मैट्रिक्स, ऐसे लिखोगे आप, है ना वहां पे। और उसके बीच में पेक्टिन रिच सीमेंटिंग सब्सटेंस बिटवीन वॉल्स ऑफ एडजेसेंट विच इज कॉल्ड मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला, ये वाली लेयर जो है वो पाई जाती है। ये लास्ट वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक कवच टाइप का देखिए काम करेगा, ये सेल वॉल। तो ये आपका प्राइमरी और ये मिडिल लैमिला। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अलग अलग टाइप के सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, पेक्टिन, ये पेक्टिन हो गया, ये हेमिसेलुलोज हो गया, ये सॉल्युबल प्रोटीन हो गया। ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग। ये ऐसे करके सेल के अंदर होता है। तो सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिवीजन ऑफ सेल। ये सेल वॉल कब बनती है? जब सेल डिवाइड करती है, और तुरंत ये बन जाएगी, सेल डिवाइड की, फिर बीच में एक वॉल बन जाएगी, दो सेल बन गई। और इसके अंदर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन, पेक्टिन है, हेमिसेलुलोज है, लूज नेटवर्क ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, यहाँ पे आपका दे रखा है। There are tunnels running through cell wall called plasma desmata। एक प्लाज्मा डेस्मोटा भी हम लोग देखेंगे उसको भी। तो ये क्या काम करती है प्लाज्मा डेस्मोटा? एक टनल टाइप में बनाती है एक सेल से दूसरे सेल। अब ये एक सेल ये है, यहाँ पे ये सेल है मान लो, ठीक है, ये दिख रहा है। एक सेल ये है, एक सेल ये है। इन सेल को आपस में कम्युनिकेट करना है, तभी तो काम करोगे साथ में। तो कम्युनिकेट के लिए हमें एक टनल टाइप में बनाना पड़ेगा, चैनल बनाना पड़ेगा, और वो काम होता है प्लाज्मा डेस्मोटा की मदद से। तो ये हेल्प करेंगे आपको एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन करने में, इन द केस ऑफ प्लांट सेल। अब ये सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स, इट लाइज
जस्ट बीनीथ द सेल वॉल, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपकी सेल वॉल हो गई ऊपर वाली, ये वाली, और इसके जस्ट नीचे ये वाली जो है आपका सेल मेम्ब्रेन हो गई। इट lies immediately against the cell wall of the plants and pushes out against the cell wall to maintain cell shape। और एक तरीके से ये पूरी दीवार है ना, एक पूरी दीवार है, बड़ी कठोर दीवार है, मजबूत दीवार है, जो टूटे मतलब आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। और इसके अंदर पानी भरा हुआ है सेल शेप टाइप का, और ये इसको पुश कर रहा है दीवार को वहां पे। तो यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन टाइप में एक है। तो इस तरह से ये पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल टू मेंटेन द सेल शेप, तो सेल एक शेप के अंदर रहती है। फिर यहाँ आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक नाम दे दिया जाता है सेल वॉल को नाम, सेल मेम्ब्रेन को एक नाम दे दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द केस ऑफ एनिमल सेल। ये यहाँ पे बाउंडेड आउटसाइड बाय अ लिविंग एक्सट्रीमली थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा लीमा। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग नाम है इसके। कई जगह प्लाज्मा लीमा दिखेंगे आप, कई जगह सेल मेम्ब्रेन लिखा होगा, कई जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा होगा। ये एक डायनेमिक रोल परफॉर्म करती है सेलुलर एक्टिविटी में। डायनेमिक रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सेल के अंदर चेंजेस शुरू हो जाएंगे। मान लो टेम्परेचर स्ट्रेस है, स्ट्रेस फैक्टर, या लाइट आ रही है, कभी आप देखते हो कि लाइट डालते हैं तो कोई आंखें ऐसे हो जाती है, बंद होने लगती है, तो तुरंत सेल जो है काम करने शुरू कर देंगे। तो ये जो है डायनेमिक रोल होता है इनका। जैसे आउटसाइड का एनवायरनमेंट होता है वैसे इसके अंदर की एक्टिविटी बदलना शुरू हो जाती है। तो इन द प्लांट सेल, और ये होता है ड्यू टू सेलुलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर जस्ट इनर टू द सेल वॉल बाउंडिंग द साइटोप्लाज्म, इट सेपरेट्स इंटरसेलुलर फ्लूइड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। बाहर जो फ्लूइड है, ब्लड बह रहा है ना, बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, अंदर क्या है इंटरसेलुलर सेल साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये वॉल जो है दोनों को अलग अलग करेगी। तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कंट्रोल सिलेक्टिवली, और ये क्या है सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सबको अंदर नहीं आने देगी या सबको बाहर नहीं जाने देगी, सिलेक्ट करके जाने देगी, है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल है। इट अलाउज टू मेंटेन कांस्टेंट एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस। एक फिनोमिना होता है होम्योस्टेसिस। आप जब गर्मी में आते हो तुरंत आपको प्यास लगने लगती है ना, क्यों? क्योंकि आपके अंदर टेम्परेचर को नॉर्मल करना है, तो पानी चाहिए तो पानी निकलने लगता है पसीने के रूप में, पानी की कमी हो जाती है, तुरंत आप पानी पीते हो। तो ये फिनोमिना जो होता है होम्योस्टेसिस, अंदर के इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये फिनोमिना जो है ये होता रहता है ड्यू टू परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, आयंस, ग्लूकोज, ये आसानी से ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, कुछ मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आपके अंदर बाहर जाएंगे। ये सारा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होगा। अगर बहुत बड़ा साइज है पार्टिकल का, छोटे मॉलिक्यूल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ऑस्मोसिस हुआ, डिफ्यूजन हुआ, इस सारे प्रोसेस के जरिए। अगर साइज बड़ा हुआ तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस डेवलप हुए हैं, जैसे कि इंडोसाइटोसिस, है ना, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिससे हम ये मॉलिक्यूल्स को अंदर ले सकते हैं, अपना यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑल द सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैज बेसिक। अब इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आता है ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कैसे बताओगे आप? तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल द सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैव बेसिक ट्राई लेमिनर यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन। ट्राई लेमिनर क्या है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सारे जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेली के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो ट्राई लेमिनर यूनिट होती है। और जितने भी ऑर्गेनेली है आपके, क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सब में आपको सिमिलर टाइप ऑफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है ट्राई लेमिनर, वही आपको ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में भी मिलेगा। Structure and extent of activity are mainly depend on the relative proportion of the constituent protein and lipid molecule। और ये भी देखा गया है रिसर्च में, मतलब जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आइसोलेट किया, दोनों का मतलब कंस्टिट्यूएंट सेम है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है,
लेकिन उसका प्रोपोर्शन अलग अलग है। किसी में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, किसी में लिपिड ज्यादा पाया जा रहा है। और वो क्यों है, यहाँ पे बताया हुआ है आंसर, मेम्ब्रेन्स विच आर मेटाबॉलिकली एक्टिव लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट have greater proportion of protein and more granular appearance which are relatively less active। ये चीज है जो ज्यादा एक्टिव है उसके अंदर ग्रेन्यूल ज्यादा है, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, उसके अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्या है कि प्रोटीन ढेर सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर माइलिन शीथ सर्टेन नर्व फाइबर्स है, रिलेटिवली लेस एक्टिव है एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे तब काम करते हैं जब आपको कोई स्ट्रेस होता है, सुई चुभ गई है ना, तो सुई चुभेगी तो नर्व फाइबर एक्टिवेट होंगे, नहीं चुभेगी तो वैसे ही रहेंगे, तब हमें तो इससे रिलेटिवली लेस एक्टिव होते हैं। अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कंसिस्ट। अब यहाँ पे मैं ट्राई लेमिनर जो मैं बोला वो एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट ए ट्राई लेमिनर 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर विच इज ट्रांसल्यूसेंट लेयर सैंडविच बिटवीन 2 डार्क लेयर्स। सैंडविच क्या होता है, स्टफिंग डाल के मक्खन डाल दो चाहे फिलिंग डाल दो, ऊपर एक और लगा लिया, तो 3 टाइप में बन गया आपका, है ना, 3 लेयर टाइप में बन गया, एक ब्रेड, फिर एक फिलिंग और फिर उसके नीचे एक और ब्रेड। तो दिस इज द, तो इसे बोला जाता है सैंडविच। तो यही टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसल्यूसेंट लेयर सैंडविच बिटवीन 2 डार्क लेयर्स एट मॉलिक्यूलर लेवल इट कंसिस्ट कंटिन्यूअस बाई लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन एडहेरेंट इन बोथ सर्फेसेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ब्रेड लगी है, ये एक ब्रेड आपकी ये लगी हुई, ठीक है, और इसके बीच में आपका अलग अलग प्रोटीन्स, अलग अलग वो चीजें भरी हुई है। तो ये हो गया ट्राई लेमिनर टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आल्सो बी अटैच्ड टू द एक्सटर्नल सरफेस। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी आपको यहाँ दिखाई देंगे बाहर वाले साइड में। ये प्रोटीन देख रहे हैं, एक प्रोटीन यहां से लेके अंदर अंदर ऐसे लगी हुई है, और ये वाली भी प्रोटीन ऐसे लगी है। इस प्रोटीन के ऊपर अलग अलग ये मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सरफेस पे भी आपको कुछ मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये ग्लाइको मीन्स आपका कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मतलब वो ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये आउटसाइड ऑफ द सेल और ये इनसाइड द सेल। तो ये है आपका एक बेसिक ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर, और ये इस टाइप से आपको फिगर बना लेना चाहिए अपने इसके अंदर की इस टाइप का ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फिर यहाँ पे जो ये बेसिक जो मैंने दिखाया लिपिड वाला ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर पीले पीले जो है येलो कलर से, उसी को यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये चीज मिलेगी, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी। व्हाट इज हाइड्रोफोबिक, व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? जो वाटर लविंग है, वाटर फियरिंग है, जो वाटर से डरता है। तो हाइड्रोफोबिक भी है और वाटर हाइड्रोफिलिक भी है। तो यहाँ पे जो पोलर हेड्स है दे आर अट्रैक्टेड टू वाटर, ठीक है। पोलर हेड्स जो ये हेड ऊपर लगे हुए हैं, ये वाले हेड, ये क्या है, ये हाँ पोलर हेड्स। पोलर है तो ये चार्ज है इसके ऊपर कुछ टाइप से, पोलर का मतलब ये हुआ। नॉन पोलर टेल्स, और ये जो टेल्स है दे आर द नॉन पोलर। तो यहाँ पे ये टेल्स जो है ये फैटी एसिड्स के टेल लगे होते हैं, फैट जो होती है वो करके, और ये ग्लिसरॉल का हेड लगा होता है, ठीक है। ये चीजें और जब मैं ये डिटेल में बताऊंगा फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो सब हम लोग जब केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा। फिर से ये वाली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार वहां पे। तो ये जो फास्फोलिपिड्स है, इसे हम लोग बोलेंगे फास्फोलिपिड, ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक भी दोनों ही होते हैं। और हेड कंटेन ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, टेल्स मेड ऑफ 2 फैटी एसिड विच आर इन हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐसे जस्ट पूछ लेता हूं आपसे कि ये लेयर आपको दिखाई दे रही है,
इसमें हाइड्रोफोबिक वाला एंड कहाँ है और हाइड्रोफिलिक वाला एंड कहाँ पे है? वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपने देखा कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टेल है उसमें। हाइड्रोफिलिक वाला बाहर की तरफ है, जहां पर वाटर से इंटरेक्शन की जरूरत है, या फिर इनर की तरफ है जहां से वाटर की इंटरेक्शन की जरूरत है, जहां नहीं जरूरत है वो बीच में है। तो ये इस टाइप से बना हुआ होता है कि हमें इंटरेक्ट करना है तो वहां से सिग्नल, अब पोलर चार्ज होता है, चार्ज H2O भी चार्ज है, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो आएंगे प्रोटीन वो भी चार्ज होंगे, तो चार्ज से क्या है, इंटरेक्शन डेवलप होगा। कई अगर मॉलिक्यूल चार्ज नहीं है तो ये एक टनल टाइप में बनी होती है, उसमें से भी वो निकल सकते हैं, प्रोटीन वाली टनल, ठीक है। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये फ्लूइड होती है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग रहेगी, ये स्टैटिक रहेगी, ये ऐसे हिलती डुलती रहेगी। तो इससे क्या है कि लचक, फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है ना। जैसे आप मूव करते हो तो आप देखते हो कि या कहीं भी आप मूव कर पा रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सेल के अंदर, तो ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है इस तरह से। तो मेक ए बाइलेयर टेल्स पॉइंट्स इनवर्ड टुवर्ड्स ईच अदर, मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग, दे कैन मूव लैटरली, अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल H2O to enter। तो ये जब हिलेंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से ये मूवमेंट अगर होती है, लैटरली मूवमेंट, तो ये अंदर आ जाता है सेल के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ चीजें और दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो वही सेम स्ट्रक्चर है और ज्यादा डिटेल में। तो 20% ये मेम्ब्रेन के अंदर आप देखोगे, जो मेम्ब्रेन की लिपिड है वो कोलेस्ट्रॉल भी उसके अंदर होता है। कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं ना खराब चीज है, लेकिन कई जगह वो अच्छी चीज भी है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है, और ये 20% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा जो इसके ऊपर यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, है ना। कोलेस्ट्रॉल ये येलो वाला हो गया, ये येलो वाले देख रहे हो, ये येलो वाले कोलेस्ट्रॉल हो गए, और ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। फिर ये जो आउटर मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं, ये क्या काम करते हैं, क्या रोल हो सकता है इनका, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का। यहाँ पे कई बार सेल को दूसरे सेल से एक दूसरे से पहचान बनाने की आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। आईडी कार्ड, आप कॉलेज में आते हो तो आईडी कार्ड दिखाते हो, नहीं दिखाते हो? चलो ठीक है, मतलब कहीं अगर जाओगे कोई स्पेसिफिक जगह पे, अच्छा बुक इशू कराओगे तो आईडी कार्ड दिखाओगे, है ना। हाँ, जो भी है, मतलब आईडी कार्ड दिखाओगे तब तुमको पहचानोगे भाई ये हमारा है, नहीं तो कोई बाहर का है तो हम उसको नहीं देंगे टाइप से। तो ये जो चीज है, ये कहाँ आईडी कार्ड है, ये सेल के आईडी कार्ड की तरह काम करेगी, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वाला, ठीक है। तो ये एक टैग टाइप में सेल को लगा देती है, और इसी एंटीजन एंटीबॉडी वाला जो इंटरेक्शन है वो भी आप इसमें देख पाते हो, ये भी सब ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन ही है। फिर यहाँ पे ये सारी जो इंटीग्रल प्रोटीन भी लगी होती है, जो कि सेल को सपोर्ट करती हैं इनर साइड से, उस टाइप से ये चीजें लगी हुई होती हैं। तो मेजर ये चीजें हैं, और इसके अंदर वाटरी इन्वायरमेंट होता है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रोल की। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया, ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर है ना, पोलर स्ट्रक्चर है, हेड पोलर और हाइड्रोफोबिक भी है उसके अंदर। अब क्या रोल, एक रोल तो ये हो गया ना, बाउंड्री बनाती है, और भी इसके कई रोल हैं। एक आपने माइक्रोविलाई का नाम सुना होगा, सुना है नहीं, इंटेस्टाइन के अंदर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाँ बस सही है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे ये कोई चीज है, अगर ये ऐसे रहेगी, इसको हमें इतने सारे स्पेस में लेके जाना है, इतने सारे, इतना बड़ा जो धागा है मान लीजिए बड़ा सा है यहाँ तक, तो हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा इसके अंदर, है ना। तो यही चीज माइक्रोविलाई में होता है, ये फोल्डिंग हो जाती है ऐसे करके, तो कम एरिया में ज्यादा अमाउंट में काम हो पाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो यही चीज माइक्रोविलाई है, और ये माइक्रोविलाई है, ये और कुछ नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, अलग ऐसे करके ये फोल्डिंग्स बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऐसे करके ये प्ले करती है हमारे
हम अंदर देखते हैं आप इंटेस्टाइनल और किडनी सेल्स के अंदर भी इस टाइप के आपको चीजें मिलती हैं, जहां से सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन। सेल मेम्ब्रेन मतलब है लिपिड बाइलेयर, लेकिन ये काम क्या करती है? तो ये बाउंड्री वाला हो गया। एक दूसरा काम मॉडिफिकेशन, अपनी मॉडिफाई करके इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बनाती है जो कि कोई रोल कर सके, माइक्रोबिलाई वाला। अब ये सेल ही है, मतलब ये सेल ही है जो कि एब्जॉर्ब कर रही है। एक टनल टाइप में ये बन गई है ना, ये ऐसे करके एक टनल टाइप में बन गई। यहाँ से कोई मॉलिक्यूल अंदर जाएगा और वो यहाँ बाहर इसके साइड में ब्लड वगैरह फ्लो हो रहा होगा तो उसमें मिल जाएगा ऐसे।